हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब क्या क्या होता है उसके कारण, बस वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि उसके प्रभाव से क्या क्या होता है, यानी कि उसका इफेक्ट क्या होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन जिस जगह पे होगा तो उससे क्या क्या प्रभाव होगा, क्या क्या प्रभावित होगा उस चीज़ टेम्परेचर इन्वर्जन से, उसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन आज का टॉपिक है इस वीडियो का, हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में जान गए थे कि क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, और फिर उसके बाद हम लोग समझे थे कि क्या क्या आइडियल कंडीशन है जिसके कारण हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। वो हम लोग आइडियल कंडीशंस देख लिए थे, 3 हमारे आइडियल कंडीशंस थे, वो भी हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग का टॉपिक है कि आज हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन का इफेक्ट जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है वाकई में, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हमें टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए विंटर इन्वायरमेंट चाहिए जिसके कारण हमारा जो सरफेस है वो कोल्ड हो। सरफेस अगर कोल्ड रहेगा, सरफेस कोल्ड रहेगा तो उसके सराउंडिंग जो एयर पार्टिकल्स हैं इसके पास की, सरफेस के करीब की, वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एयर पार्टिकल्स का ये ठंडे लेयर से कांटेक्ट होगा तो उसके एयर पार्टिकल्स और लेयर में, मतलब सरफेस में सॉरी, वो होगा कंडक्शन प्रोसेस, जिससे ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसके कारण पूरा ऊपर के जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो ठंडे नहीं होंगे, जो कांटेक्ट में है, और आसपास के जो लेयर हैं वो ठंडे होंगे। जैसे कि मान सकते हैं ये जो पूरा लेयर है ये हमारा कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया इस सरफेस के ठंडा होने के कारण। लेकिन और इससे दूर जो एयर पार्टिकल्स है, एयर मासेस जो है, इससे दूर ये कोल्ड एयर मासेस से यानी कि कोल्ड एयर पार्टिकल्स से जो दूर हैं वो इसके कंपैरिजन में हमारे वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, वार्म होता है, गर्म होता है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन क्रिएट होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं, अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है। ये हमारा किस कंडीशन में होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन में होता है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन में होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन में होता है कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसा कि ये आप लोग जानते हैं कि कोल्ड और वार्म लेयर बन गया, इसके ऊपर जितनी भी एयर होगी वो कोल्ड ही रहेगी एज पर द पहले के जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, कि अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर घटेगा। बस विंटर के सीजन में जब कोल्ड सरफेस रहेगा उस सीजन में हमारा ये दो एयर मासेस कुछ इस तरह वो हो जाएंगी, मतलब बोल सकते हैं अरेंज हो जाएंगी, जिससे हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन क्रिएट होता है कि विंटर के समय में जो सरफेस हमारा ठंडा हो जाता है उसके कारण जो एयर पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसके आसपास के जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो ठंडी हो जाते हैं, उसके कंपेरिजन में ऊपर के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो गर्म ही रहते हैं। तभी हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन क्रिएट होता है। और इसके लिए क्लियर स्काई भी चाहिए रात के समय, विंटर सीजन के रात के समय क्लियर स्काई चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर स्काई नहीं रहेगा, क्लाउडेड सीजन रहेगा, तो जितनी भी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, उसके कारण सरफेस ठंडा नहीं होगा और टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन नहीं होगा। और हमें इसके लिए स्टेबल एयर भी चाहिए, यानी कि अगर एयर स्टेबल नहीं हो, एयर में मूवमेंट होता रहे, तो जो कोल्ड और वार्म एयर का जो वो बनता है, डिवाइडेशन होता है, हम लोग जो बनाए हैं, क्रिएट किए हैं कंडीशन टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, वो दोनों आपस में मिक्सेस होने लगेंगी। अगर स्टेबल एयर नहीं रहेगा तो मिक्स होंगी, इतना जल्दी तो नहीं मिक्स हो पाएंगे क्योंकि उनके बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होता है, लेकिन समय लगने पे वो मिक्स हो जाएंगे, जिससे हमारा कंडीशन क्रिएट नहीं हो पाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। तो ये रहा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन जो हम लोग रिवाइज किए। अब हम लोग इससे इफेक्ट पढ़ते हैं कि इफेक्ट क्या क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण। तो पहला इफेक्ट है कि जो इन्वर्जन है, टेम्परेचर इन्वर्जन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि बताने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा क्लाउड फॉर्म हो रहा है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन से हमें पता चलता है। और प्रेसिपिटेशन कब होगा, विजिबिलिटी क्या रहेगी, ये सब, ये तीनों कॉन्सेप्ट की, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा होगा, लो क्लाउड बनेंगे कि हाई क्लाउड बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, विजिबिलिटी कैसी रहेगी, ये सब हमें टेम्परेचर इन्वर्जन से पता चलता है। अगर आप लोग पूछते हैं कैसे, तो आप लोग यहाँ देखिए, मैं आपको बताया था कि ये वार्म एयर है, ये मॉइस्चर कंटेन करती है, मॉइस्चर अपने पास रखती है। तो ये जो वार्म एयर है ये कुछ कोल्ड एयर पार्टिकल से मिक्स होके
कुछ कोल्ड एयर पार्टिकल से मिक्स होकर इसी लेयर में यहीं पे ही कंडेंस होने लगती है, जिससे ये क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। बहुत लो लेवल पे क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, जिस क्लाउड को हम लोग फॉग कहते हैं, जो हमें विंटर सीजन में देखने को मिलता है। बहुत नीचे ही सरफेस के करीब होता है, जिस क्लाउड को हम लोग फॉग कहते हैं। तो इसी किससे पता चला कि कौन सा क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, लो क्लाउड का कि हाई क्लाउड का? ये जो क्लाउड्स होते हैं ये लो क्लाउड होते हैं। तो हमें टेम्परेचर इन्वर्जन से पता चल रहा है। ये तो वही पूछ रहा है कि क्या क्या प्रभाव, मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर इन्वर्जन से। तो टेम्परेचर इन्वर्जन से ये पता चलता है कि कौन सा क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन पे इफेक्ट पहुंचता है। लो क्लाउड फॉर्म हो रही है अब के हाई क्लाउड्स फॉर्म हो रही है, तो इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण हमारा लो क्लाउड्स फॉर्म होगी, जिसको हम लोग फॉग कहते हैं। और फॉग के कारण हमारा विजिबिलिटी भी इफेक्ट होता है, मतलब देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है जब फॉग होता है विंटर सीजन में, ये भी हमें पता चला। और प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेशन पे कैसे इफेक्ट पहुंचाता है टेम्परेचर इन्वर्जन? कुछ इस तरह, जैसा कि मैं आपको बताया कि वार्म एयर में मॉइस्चर्स होती हैं। अगर ये नॉर्मल कंडीशन होता तो ये वार्म एयर ऊपर उठ के कंडेंस होकर ढेर सारे बादल बना के रेनफॉल करती यानी कि प्रेसिपिटेशन होता। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन में रेनफॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वार्म एयर ऊपर की कोल्ड एयर और नीचे की कोल्ड एयर से ट्रैप हो गई हैं, ये ऊपर नहीं उठ पा रही है, जिसके कारण हमारा प्रेसिपिटेशन भी इफेक्ट पहुंचता है टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण। आशा करता हूँ ये आपको पहला पॉइंट एकदम क्लियर हुआ होगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो ये जो इन्वर्जन है, एन इन्वर्जन एक्ट एज अ कैप यानी कि टोपी ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लेयर बिलो, यानी कि जो लेयर नीचे है, नीचे की जो लेयर है उसके लिए एक टोपी का काम करती है इन्वर्जन। यानी कि जैसा कि आप लोग समझे, यहाँ पे मैं आपको बताया था ये जो वार्म एयर है इसी को हम लोग इन्वर्जन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इन्वर्जन लेयर कहते हैं। तो ये किस तरह कैप का काम करती है नीचे वाली एयर। अगर बाई चांस आप लोग मान लीजिए कि सुबह का समय हो, क्लाउड मतलब वो फॉग का फॉर्मेशन हो, किसी तरह पेनिट्रेट करके कुछ सन की रेज सरफेस के पास पहुँचे और कुछ कोल्ड एयर को गर्म करे, वार्म होने से ये ऊपर की तरफ उठना चाहे लेकिन ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि ऊपर जो वार्म एयर है वो इसको दबाती है और ऊपर से इस कोल्ड एयर इस वार्म एयर को दबाती है, यानी कि एक दूसरे के बीच में सारे ये फंसे हुए हैं, यानी कि वार्म एयर बोल सकते हैं आप लोग। इसी लेयर को दिमाग में रखे रहिए जो वार्म एयर है। तो ऐसा कि इसमें यही बताया जा रहा है कि ये वार्म एयर जो इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन एक कैप की तरह काम कर रही है, यानी कि कैप एक टोपी की तरफ काम कर रही है, जिससे जो नीचे की लेयर है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लेयर बिलो वो नहीं हो पा रहा है। कैप की तरह काम कर रही है तो वो रोक ले रही है। तो वही कैप आप लोग याद रखिए, वार्म एयर। तो वार्म एयर एक कैप की तरह है, फंसी हुई है उसमें, समझ सकते हैं। और ऊपर की जो कोल्ड एयर है और नीचे की कोल्ड एयर उसके बीच में फंसी हुई है, यानी कि नीचे की जो लेयर है, नीचे की हवा वो ऊपर नहीं उठ पाती इन्वर्जन के कारण। ये आप लोग दिमाग में याद रखे रहिएगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन, अगर नीचे किसी तरह कन्वेक्शन होता है हवा का, तो प्रोड्यूस बाय हीटिंग ऑफ एयर फ्रॉम बिलो इज लिमिटेड टू लेवल बिलो द इन्वर्जन। यानी कि किसी तरह अगर कन्वेक्शन होता है, नीचे की हवा ऊपर आना चाहती है तो वो ऊपर आ नहीं पाती, वो बिलो द इन्वर्जन ही रहती है, जो इन्वर्जन लेयर है उसके नीचे ही रहती है, क्योंकि वो सारे लेयर एक दूसरे से बहुत फंसे हुए हैं, मतलब इन्वर्जन के कारण मतलब बीच में फंसे हुए हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ डस्ट, स्मोक एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट इज लाइकवाइज लिमिटेड। जो डिफ्यूजन ऑफ डस्ट है, स्मोक है, अदर एयर पॉल्यूटेंट्स है, वो भी नीचे ही रह जाते हैं इन्वर्जन के कारण, ये आप लोग समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इन रीजन वेयर अ प्रोनाउंस लो लेवल इन्वर्जन इज प्रेजेंट, कन्वेक्टिव क्लाउड्स कैन नॉट ग्रो हाई एनफ टू प्रोड्यूस शावर। तो जब भी इन्वर्जन की बात होगी तो आप लोग वार्म लेयर के बारे में सोचेंगे, तो वार्म एयर के बारे में सोचिए, तो ये किस तरह लो लेवल इन्वर्जन का काम कर रही है वो आप लोग दिमाग में रखिए। ये रीजन कैसे लो लेवल इन्वर्जन का काम कर रही है कि वही अगर वार्म एयर जो मैं आपको दिखाया हूँ, आप लोग दिमाग में याद रखिए, वही वार्म एयर अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो वो गर्म हो रहती और हल्की होकर वो ऊपर उठती, जिसके कारण कंडेंस होकर वो क्लाउड का फॉर्मेशन करके हमारी बरसात करती। लेकिन
ये लो लेवल इन्वर्जन के कारण यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण वो कन्वेक्टिव क्लाउड ऊपर जा ही नहीं पा रही हैं, जिसके कारण शावर नहीं हो रहा है यानी कि बौछार नहीं हो रही है, यानी कि बारिश नहीं होता। इन्वर्जन प्रिवेंट करता है बारिश को, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और विजिबिलिटी में भी ग्रेटली रिड्यूस, ये जो विजिबिलिटी है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है बिलो दी इन्वर्जन, इन्वर्जन के नीचे यानी कि इन्वर्जन यानी कि वार्म लेयर, तो वार्म एयर की और कोल्ड एयर के जस्ट बीच में हमारा फॉर्मेशन होता है, क्या समझ सकते हैं। एक समझने के लिए आपके बता रहा हूँ कि इसका फॉग का, तो इसीलिए जो बोल रहा है कि विजिबिलिटी जो है वो ग्रेटली रिड्यूस कम हो जाती है बिलो दी इन्वर्जन, इन्वर्जन के नीचे यानी कि इन्वर्जन लेयर कौन है, वो वार्म लेयर है, उसके नीचे हमारा फॉग होता है, जिससे हमारी विजिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। किसके कारण, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल, जिसको हम लोग फॉग कह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एयर नियर बेस ऑफ इन्वर्जन यानी कि इन्वर्जन के नीचे की जो एयर है वो टेंड्स टू बी कूल, वो ठंडी है। फॉग इज फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट देयर, ठंडी होने के कारण ऊपर की लेयर जो इन्वर्जन लेयर है वहाँ जो हवा है वो वार्म होने के कारण जब कोल्ड एयर से वार्म एयर के पार्टिकल्स कुछ आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो वार्म एयर की पार्टिकल्स है वो भी थोड़ी थोड़ी ठंडी होकर कंडेंस होने लगती है, और कंडेंस होने के कारण फॉग का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा विजिबिलिटी घटता है, ठीक है। ये पॉइंट वही बताना चाहता है। और ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ये पॉइंट है कि इन्वर्जन आल्सो अफेक्ट ड्यूरेनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर, ड्यूरेनल वेरिएशन टेंड्स टू बी ए वेरी स्मॉल। ड्यूरेशनल वेरिएशन क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेनल वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरेनल वेरिएशन का मतलब होता है डे और नाइट के बीच का डिफरेंस, डे एंड नाइट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ड्यूरेनल वेरिएशन का मतलब यही होता है कि डे और नाइट के बीच का डिफरेंस, ये बोलना बहुत स्मॉल हो जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन में। कैसे, आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे फॉग का फॉर्मेशन होता है। अगर रात के समय और सुबह भोर में, ऐसा जो भी मैं आपको इमेजिनेशन करने के लिए कह रहा हूँ वो इमेजिन करिए। अगर सुबह भोर में और सुबह के टाइम फॉग अगर हो, मतलब अगर वो क्या बोलते हैं ओस पड़े, तो फॉग होने के कारण जो सन की रेज है वो ज़्यादा सरफेस के पास नहीं आ पाती। ये आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सरफेस के पास नहीं आ पाती, अगर वो सरफेस के पास सन की रेज नहीं आ पाएगी तो जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो उतना गर्म नहीं करेगी, यानी कि ठंडा एटमॉस्फेयर ही बना रहेगा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है। अगर बाई चांस अगर पेनिट्रेट करके आ जाती है तो वो लगभग 1-2 बजे के आसपास तक ही क्या बोलते हैं पेनिट्रेट कर पाएगी और सारा फॉग को हटा पाएगी। अगर पेनिट्रेट करके आ सकती है तो वो थोड़ी बहुत टेम्परेचर में बढ़ोतरी करेगी, जो टेम्परेचर फॉग के कारण सुबह के टाइम कम रहता है ना, आप दिमाग में एकदम रखे रहिए बात। तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करेगी, लेकिन फिर रात के समय फिर फॉग का फॉर्मेशन होने लगेगा विंटर सीजन में, क्योंकि ठंडा अर्थ का सरफेस पाने के कारण। तो इसीलिए बोल रहा है कि डे और नाइट के बीच का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम का डिफरेंस होता है, यानी कि जो नाइट का टेम्परेचर होता है लगभग वही दिन में भी टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो डे और नाइट के बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो बहुत स्मॉल होता है टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्या क्या इफेक्ट पहुंच रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो भी मैं लिख के ले आया हूँ। आप लोग एक बार अपने से भी अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो मैं बताया हूँ उसको सोच के, तो 100% आपको क्लियर रहेगा। और बिल्कुल फंसी नहीं होना है कि बहुत परेशान हो जाना, नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करना है। मैं तो बिल्कुल अच्छे से आपको बताने की भी कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो ये तो इफेक्ट रहा। आपको ज़्यादा इसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन कैसे क्रिएट होता है। तो उससे अगर आप लोग का प्रभाव ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उससे इफेक्ट पहुंचता है, तो वो आपको 100% समझ में आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो टेम्परेचर इन्वर्जन का, ठीक है। तो ये कुछ रहे उसके इफेक्ट जो मैं आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।